उठाया और उसे हल्के हाथों से रगड़ा। अचानक एक गहरे धुएं का गुब्बार उठा और कमरे में अंधेरा छा गया। धुएं के बीच से एक विशाल जिन प्रकट हुआ। उसका शरीर विशाल था और उसकी आवाज गूंजती हुई थी, हे रानी समृद्ध, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। जिन ने कहा, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, बस मुझे आज्ञा दो। रानी कुछ देर के लिए डर गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने कहा, मुझे खुशियों का एहसास दिलाओ, मुझे वो सब दो जो मैं चाहती हूँ। जिन ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। अचानक रानी के कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई। उसने महसूस किया कि उसके भीतर की अधूरी ख्वाहिशें पूरी हो रही है। वह एक गहरी तृप्ति में खो गई। लेकिन अगली सुबह जब रानी जागी तो उसे अपने अंदर एक अजीब सी हल्कापन महसूस हुआ। उसकी आत्मा का हिस्सा मानो गायब हो गया हो। उसने इसे नजरअंदाज किया और फिर से चिराग को रगड़ा। रानी ने बार बार चिराग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने जिन्न से धन, दौलत, विलासिता और सच्चे सुख मांगे। महल का हर कोना अब सोने और कीमती रत्नों से भर गया था। राजा आदित्य भी इस बदलाव को नोटिस करने लगा, लेकिन रानी की इच्छाओं के पीछे के रहस्य को समझ नहीं पाया। महल में एक रहस्यमय माहौल बनने लगा। नौकर चाक को अजीब आवाजें सुनाई देती। रात को महल के गलियारों में परछाइयां चलती। रानी की इच्छाओं के कारण महल का वातावरण बदलने लगा था। हर ख्वाहिश के साथ रानी के अंदर का खालीपन बढ़ता गया। उसकी आत्मा धीरे धीरे खो रही थी। जिन्न हर बार चेतावनी देता, लेकिन रानी उसकी बातों को अनसुना कर देती। महल में अब सब कुछ बदल चुका था। हर कोने में ऐसी विलासिता थी जो किसी सपने से कम नहीं लगती थी। दीवारों पर सोने की नक्काशी, झूमर से गिरती हीरे की चमक और हर कमरे में असाधारण सुख साधन। महल अब एक जादुई दुनिया जैसा बन गया था। लेकिन इस चमक दमक के बीच डर भी फैलने लगा था। नौकर चाकर ने कहना शुरू कर दिया था कि महल में अजीब घटनाएं हो रही हैं। रात के समय उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई परछाई उनके पीछे चल रही हो। कभी कभी रानी के कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती, लेकिन जब वे अंदर जाते तो रानी अकेली होती। राजा आदित्य ने भी रानी में बदलाव महसूस किया। उसकी आंखों की चमक गायब हो गई थी। वो ज्यादा समय अपने कमरे में बिताने लगी थी और बहुत कम लोगों से मिलती। एक रात रानी ने फिर से चिराग को रगड़ा। धुएं के बीच न प्रकट हुआ। मालकिन नन्ना ने गंभीर स्वर में कहा, आपकी आत्मा का बड़ा हिस्सा पहले ही खत्म हो चुका है। हर इच्छा आपको अंदर से खाली कर रही है। मैं आपको चेतावनी दे चुका हूँ, लेकिन आप रुकने का नाम नहीं लेती। रानी ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे तुम्हारी चेतावनी की परवाह नहीं। मुझे मेरी इच्छाएं पूरी करनी है। मुझे खुशी चाहिए। इस बार रानी ने जिन से मांग की, मुझे वो खूबसूरती दो जो समय के साथ कभी ना मिटे। मैं हमेशा जवान और सुंदर रहना चाहती हूँ। जिनिन ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होगी। जिन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। रानी की सुंदरता और बढ़ गई। वह अब और भी आकर्षक लगने लगी, लेकिन इस ख्वाहिश ने उसकी आत्मा का एक बड़ा हिस्सा छीन लिया। रानी को भी अपने अंदर एक बदलाव महसूस होने लगा। उसे लगता जैसे उसकी इच्छाओं के बावजूद वो अंदर से खाली होती जा रही है। वो जितना ज्यादा मांगती उतनी ही अधूरी महसूस करती। एक रात रानी को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक सुनसान रेगिस्तान में खड़ी है। चारों तरफ कोई नहीं था। अचानक एक परछाई उसके पास आई और कहा, तुमने अपनी आत्मा का सौदा किया है। अब तुम अकेली हो। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें खत्म कर देंगी। रानी घबराकर उठ गई। उसे पसीना आ रहा था, लेकिन उसने इसे केवल एक सपना समझा। कुछ समय बाद रानी को यह महसूस होने लगा कि उसकी खूबसूरती और विलासिता भी उसे खुशी नहीं दे पा रही। उसे डर था कि समय के साथ उसकी खूबसूरती मिट जाएगी और वो अकेली रह जाएगी। उसने जिन्न को फिर से बुलाया। मुझे अमृतत्व चाहिए। उसने कहा, मैं हमेशा के लिए जवान और अमर रहना चाहती हूँ। मैं कभी ना मरूं और हमेशा दुनिया पर राज करूं। जिन ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली। फिर उसने कहा, ये आखिरी ख्वाहिश आपकी आत्मा का बचा हुआ हिस्सा भी खत्म कर देगी। आप अमर तो होंगी, लेकिन आत्मा के बिना आप सिर्फ एक खाली शरीर बन जाएंगी। क्या आप इसके लिए तैयार है? रानी ने सोचा भी नहीं। उसकी लालसा इतनी गहरी थी कि उसने बिना किसी
झिझक के कहा, मैं तैयार हूं। जिन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। कमरे में एक गहरा अंधेरा छा गया। रानी को लगा जैसे उसके अंदर से कुछ निकल रहा है। जब अंधेरा छटा तो रानी को महसूस हुआ कि वो अब अमर है। उसकी खूबसूरती और शक्ति अब हमेशा के लिए थी। लेकिन जल्द ही रानी को एहसास हुआ कि जिन ने जो कहा था वो सच था। वो अमर तो हो गई थी, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वो अंदर से पूरी तरह खाली थी। उसे अब किसी भी चीज में खुशी नहीं मिलती थी। महल अब पूरी तरह शापित लगने लगा। नौकर चाकर ने महल छोड़ दिया। राजा आदित्य भी रानी के अजीब व्यवहार से परेशान होकर उससे दूर रहने लगा। रानी अकेली हो गई। वो अमर थी, लेकिन ये अमृतत्व अब एक श्राप बन गया था। हर रात वो महल के गलियारों में भटकती रहती, अपनी खोई हुई आत्मा की तलाश में। आज भी उस राज्य में रानी समृद्धि का महल खड़ा है। लोग कहते हैं कि रात के समय वहां रानी की आत्मा की आवाजें सुनाई देती हैं। वो हर आने वाले को चेतावनी देती है, इच्छाओं पर काबू रखना सीखो। अगर तुम अपनी लालसाओं को नियंत्रित नहीं करोगे तो वे तुम्हें खत्म कर देंगी, जैसे उन्होंने मुझे खत्म कर दिया। संगीत।